वेलकम बैक टू माय तिरंगा चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे तिरंगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन लाई हूँ जो 25 हैं। 25 में से अगर आपने 16 के जवाब दे दिए तो हाँ आप पढ़ते हो, वरना क्या अगर आप 25 में से 16 के जवाब ना दे पाए तो क्या होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, समझिए और उसके आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताने हैं आप लोगों को कि 25 में से कितने के क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी है उस पर दिन और रात कैसे होते हैं तो देखते हैं। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो दैनिक गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा आता है सबसे बड़ा ग्रह है। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है तो वह है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चौथे नंबर का, अगुल-साह धारा किस महासागर में बनती है। जो अगुल-साह धारा है वह किस महासागर में बनती है तो वह हिंद महासागर में बनती है। अगला आता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड जिसका बना हुआ होता है। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला कोड है वह किससे बना होता है आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर कि आपके कितने सही है। तो इसमें पृथ्वी से जो भीतरी वाला भाग कोड बना होता है वह बना होता है लोहा और निकेल से। अगला आता है मैग्नीज। छठवां, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। जो मैग्नीज का उत्पादन है भारत में दूसरे नंबर पर है। तो प्रथम स्थान पर बताना है कि कौन सा देश है। तो पहले पर रूसी संघ है और दूसरे पर भारत का स्थान है। अगला आता है सातवां कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। इनमें से कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है तो वो है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला चलते हैं आठवें में देखते हैं कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्ट कहा जाता है। इनमें से किनको जापान का मैनचेस्ट कहा जाता है तो ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी, योकोहामा। तो इसमें से ओसाका जापान का मैनचेस्ट कहा जाता है। ओसाका है जो उसको जापान का मैनचेस्ट कहा जाता है। अगला आता है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एजुकेशन सेकेंडरी नाम स्थापित किया गया तो वह किससे किया गया कि जवाहरलाल नेहरू, कि रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यह बाल गंगाधर तिलक के नाम से यह संघर्ष की नाम स्थापना किया गया। अगला आता है 10वां, 1877 को सॉरी 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था। जब 1857 में गदर पार्टी थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल किसको माना गया था तो वह कौन थे। लॉर्ड कैनिंग या नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अब अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया। जो भारत भारतीय के लिए नारा है वह किस संस्था ने दिया तो
अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य? तो यह है आर्य समाज ने भारतीय के लिए एक नारा दिया था। अब 11वां आता है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है उसको क्या कहते हैं? वह कौन सी नदी है जो भारत और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी? इनमें से कौन सी है? तो वह है नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है, पहाड़ी के बीच में। अगला आता है इन्वेस्ट प्रोजेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? जो इन्वेस्ट प्रोजेक्शन फंड है वह किस संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने या SEBI ने या अन्य ने? तो वह है SEBI माने कि सेबी ने। अगला आता है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवाच कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ पर है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में? तो वह है कर्नाटक राज्य में। अगला आता है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी? तो इसका राइट है दामोदर नदी। 16वें नंबर पर पहुँचे तो देखें भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? जो भारत में प्रथम संस्थापित परमाणु संयंत्र है वह कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनौर परमाणु संयंत्र, कुलन परमाणु संयंत्र या अन्य? तो वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया। जो यूनाइटेड किंगडम है वह कहाँ किस में शामिल किया गया? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में, स्कॉटलैंड तथा वेल्स में, A या B दोनों में? तो आप लोगों को आंसर सही है A और D माने कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में। अब देखते हैं आगरा शहर को किसने बसाया? जो आगरा शहर वह किस राजा ने बसाया? सिकंदर लोदी ने कि अकबर ने कि बहलोद लोदी ने या शाहजहां ने? तो वह बनाया सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के 19वें नंबर का है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग का उत्कीर्णन शब्द जो सत्यमेव जयते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में किस संदर्भ में लिया गया? पुराण में था या जातक में था या मुद्दकोश सेदेन में या महाभारत में? जो सत्यमेव जयते शब्द है वह किस में मिला है? तो वह था मुद्दकोशनी में। अगला आता है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? 20वें नंबर का है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? तो वह कौन सी थी? गुरुमुखी, ब्रह्ममुखी, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? तो वह थी ब्राह्मणी थी अशोक की लिपि। अब अगले पे चलते हैं और देखते हैं बिहू निम्नलिखित 21वें नंबर का बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जो बिहू है वह किस राज्य से संबंध करता है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो वह है असम। असम में बिहू लोकप्रिय उत्सव है। अगला आता है 22 नंबर का विवेकानंद रॉक मेमोरियम कहाँ स्थापित है? तो वह बताना है अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में या केरल में या तमिलनाडु में? तो वह है तमिलनाडु में। अगला आता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में
उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, वह सबसे पहले किसने कहा था उनको? तो वह है सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 24 नंबर का देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या इनमें से कोई नहीं। तो वह है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब लास्ट का देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मान्य तिलक? तो वह है सरदार पटेल को भारत का, देश का लौह पुरुष कहा गया है। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 किए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है, 25 में से कितने नंबर आए हैं। और अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।